हाय एवरीवन, सबसे पहले ये समझो क्रिकेट बैटिंग में पैसा कमाने से कहीं जरूरी है पैसा बचाना। क्योंकि जो पैसा आप आज बचाओगे नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मैच में आपको वो कमाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पैसा बचाया है वो आपका प्रॉफिट ही तो है। क्योंकि आप हर एक मैच में हाथ डाल रहे हो, हर एक बैट में हाथ डाल रहे हो, कभी मैच में सेशन कर रहे हो, कभी लंबी कर रहे हो, एक मैच में 10-10 बैट लगा रहे हो, कभी इसकी बात मान रहे हो, कभी इसकी बात मान रहे हो, कभी दोस्त ने बोल दिया, कभी किसी टीपर ने बोल दिया, उसके बातों में आके आप लॉस पे लॉस करे जा रहे हो। आप जो आज लॉस करोगे कल पहले आपको उसको कवर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप प्रॉफिट में जाओगे। तो क्यों ना आप आज लॉस ना करो। मैं कह रहा हूँ इस लाइन में प्रॉफिट से कहीं जरूरी है लॉस बचाना। अगर आप लॉस बचाना सीख गए, इस लाइन में सर्वाइव करना सीख गए, तो आप इस लाइन से पैसा बना जाओगे। देखो इस लाइन में सर्वाइव करना ही पैसे कमाना है। आप पैसे के पीछे भागते हो, आपको लगता है इस मैच से इतने बना लूं, इससे मैच से इतने बना लूं, मैं पैसा कमा लूंगा। नहीं, मैं आज आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस लाइन में कैसे पैसा बन सकता है, कैसे आपको सर्वाइव करना है, क्या क्या करना है। क्योंकि मेरे भाई आप अगर इस फील्ड में आए हो तो आपको बैटिंग की नॉलेज है, तभी आप इस फील्ड में आए हो। कोई भी बंदा किसी काम को ऐसे ही नहीं करता है, उसको कुछ पता नहीं है और फिर भी घुस गया। नहीं, पैसा लगाते हो, पैसा बहुत कीमती चीज है। तो आपने कमाया है, किसी बिजनेस से कमाया है, या आपके फादर का पैसा है, आपकी वाइफ का पैसा है, आपके बच्चों की फीस का पैसा है। तो मेरे भाई इस पैसे को ऐसे नहीं कमाना है, पैसे को बर्बाद मत करो। सबसे कीमती चीज है, आप इसी के तो कमाने आए हो और इसी को आप लॉस में लेके जा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आप इसमें सर्वाइव करना सीखो। और सर्वाइव कैसे करना है अब समझो बात को। सपोज करो जैसे बिग बेस चल रही है, बिग बेस में आपको 5 लिमिट लेके उतरना है, और जब बिग बेस खत्म हो जाता है तो बिग बेस के एंड में आपके पास वो 5 लिमिट कम से कम होनी चाहिए। बेशक आपने चाहे 1 रुपया ना कमाया और 1 रुपया नहीं कमाया है, आपके पास 5 लिमिट है। इसका सिंपल सा मतलब है आपने इस लाइन में सर्वाइव करना सीख लिया है। सर्वाइव का मतलब है आपका जो पैसा है उसको बचाना है, उसको धीरे धीरे ग्रो करना है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करना है। इससे आपको ये समझ आने लगेगा, इससे आपका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ बैटिंग ऐसे करनी है। आपने पेशेंस डेवलप करना सीख लिया, आप डिसिप्लिन में बैटिंग करने लगे हो। इससे आपका सर्वाइव करने का जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको ये भी पता नहीं चलेगा कब से मैं इस लाइन में प्रॉफिट में जाने लगा हूं। आपको सबसे पहले ये समझना है आप किस चीज में लॉस कर रहे हो। कोई 6 महीने से लॉस कर रहा है, कोई 1 साल से लॉस कर रहा है, कोई 2 साल से लॉस कर रहा है। मेरे भाई इस लाइन को छोड़ दो जब नहीं हो पा रहा है। कोई जरूरी नहीं है, दुनिया में इतने बिजनेस है यार। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसमें इतने स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। आप किसी भी स्टार्टअप में घुस सकते हो, वहां से पैसा बना सकते हो, इजी पैसा बन जाएगा, नो डाउट। कोई कमी नहीं है बिजनेस की, बिजनेस इतने हैं बहुत ज्यादा। इस लाइन में पैसा बनाना इतना इजी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन आप किसी टेलीग्राम के टिपर के बातों में आके या यूट्यूब पे वीडियो देख के इतने जोश में आ जाते हो कि हाँ भाई ऐसे बना लेंगे। ऐसे नहीं बनेगा, इतना इजी नहीं है, आसान काम नहीं है, हलवा नहीं है इस लाइन से पैसा बनाना। अगर आप सीखना चाहते हो तभी आप इस लाइन से पैसा बना सकते हो, अदरवाइज पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और मैं यही कहूंगा इस लाइन में खासकर नए बंदे को, भाई इस लाइन में आने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में इतनी बिजनेस है, इतनी जॉब है, उनको करो, वहां पे पैसा इजी आप बना सकते हो, कमा सकते हो। कोई ज्यादा के लालच में आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हो, लेकिन उल्टा आप जल्दी गरीब हो जाते हो। बाकी चलो 5 पॉइंट की बात करते हैं। मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, इनको अप्लाई कर लिया अपनी बैटिंग की जर्नी में, तो आज से ही आपकी बैटिंग में फर्क साफ दिख जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट योर स्ट्रॉन्ग बैट। स्ट्रॉन्ग बैट का मतलब पता है क्या है? आपको ये फाइंड करना है आपने लास्ट 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में सबसे ज्यादा किस बैट में प्रॉफिट किया है, और सबसे ज्यादा किस बैट में लॉस किया है, और सबसे ज्यादा किस बैट ने आपको फ्रस्ट्रेशन किया है, आपको फ्रस्ट्रेट किया है। मतलब सपोज करो आप कोई बैट लगाते हो और आपको बैट लगा दी फ्रस्ट्रेशन हो गया, अरे यार ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। आपको जिस भी बैट में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है उसको तुरंत छोड़ देना है। क्योंकि जब आपका माइंड ही काम नहीं करेगा ना, जब आप माइंड से डिस्टर्ब हो जाओगे, पैसा बनाना तो भूल ही जाओ। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सबसे ज्यादा आपको किस बैट में लॉस हुआ है। सपोज करो कोई लंबी में अच्छा हो सकता है, कोई मैच ट्रेडिंग अच्छी करता है, कोई सेशन अच्छा खेलता है। किसी को सेशन में प्रॉफिट होता है, किसी को लंबी में होता है, किसी को मैच ट्रेडिंग में होता है, किसी को फैंसी में होता है। तो आपको ये देखना है सबसे ज्यादा लॉस किस बैट में हुआ। अगर आपको दिख गया कि भाई मैंने सेशन में सबसे ज्यादा लॉस किया, अगर आपने ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस किया, तो उसको तुरंत छोड़ देना है। मैं कह रहा हूं 100 में से 90 बंदे इस लाइन में लॉस में, और उन 90 बंदों में से 90% बंदे सेशन में लॉस में होते हैं। तो आपको ये अपने तरीके से फाइंड करना है आपको किस चीज में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आपको ये देखना है किस चीज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, या तो वो फैंसी हो सकती है, या वो ट्रेडिंग हो सकती है, या वो लंबी हो सकती है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, तो आपको सिर्फ उसी बैट को लगाना है। आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते। कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में सिर्फ एक ही काम पे अच्छी तरह कंसंट्रेट कर सकता है। अदरवाइज अगर आप हर एक काम कर रहे हो, आपको लंबी भी करनी है, सेशन भी करना है, मैच ट्रेडिंग भी करना है, तो आपका जो अभी तक हारने का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है वो चलता ही रहेगा।
सेकंड पॉइंट है आफ्टर 3 स्टेट मैच एक ट्रेडिंग मैच होता है। कभी भी आप देख लेना कोई टूर्नामेंट चल रहा है, ये मैं अच्छे मैचों की बात कर रहा हूँ और अच्छे टूर्नामेंट की, जैसे बिग बेस हो गया, आईपीएल हो गया, सीपीएल हो गया, पीएसएल हो गया, उसके बाद अच्छी टीमों के मैच हो गए। आप कभी भी देखना अगर 3 मैच स्टेट गए हैं तो चौथा मैच ट्रेडिंग का बनेगा। 10 में से 8 मैच हर चौथा मैच ट्रेडिंग का बनता है अच्छे मैचों में से। अगर वो किसी कारण से चौथा मैच अच्छा नहीं बनता है, वो भी स्टेट निकल जाता है, तो 5वें मैच की 100% गारंटी है कि वो अच्छा बनेगा ही बनेगा। उसमें चाहे आप अपनी लिमिट बढ़ाओ या आप कैसे भी करके आपको अपनी ट्रेडिंग कर लेनी है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड फर्स्ट इनिंग बैट। कभी भी आप देख लेना मोस्टली मैच 10 में से 6 मैच फर्स्ट इनिंग में डेड हो जाते हैं। डेड का मतलब है स्टेट निकल जाते हैं। अब जो आपने फर्स्ट इनिंग में बैट ही नहीं की तो इसका मतलब है 10 में से आपने 6 मैच जो स्टेट गए थे वो तो आपने फर्स्ट इनिंग के किए ही नहीं है, आपने स्किप कर दिए, बिना खेले। क्योंकि भाई आप हर एक मैच नहीं पकड़ सकते। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इनिंग से अच्छे मैच नहीं बनेंगे, ट्रेडिंग के नहीं बनेंगे, लेकिन मोस्टली मैच सेकंड इनिंग से बनते हैं। और जो सेकंड इनिंग में बनते हैं उनको अगर आप पिक करना सीख गए, आपने फर्स्ट इनिंग की तो बैट ही नहीं की, 10 में से जो 6 मैच स्टेट गए वो तो आपने छोड़ दिए, इससे आपका लॉस बच जाएगा। मेरा मेन फोकस यही है, आप अपने लॉस को बचाना सीखो। जब आप अपना लॉस बचाओगे तभी आप इस लाइन में पैसा कमाओगे, क्योंकि लॉस बचाना ही इस लाइन में पैसा बनाना है। आप ये समझो, जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 6-7 साल से बैटिंग करता हूं, 6-7 साल में से कम 4-5 साल पूरे लॉस में लगाए हैं, लॉस में गया हूं, सब कुछ दे के बैठा हूं। जब जाके समझ आई है कि भाई हाँ बैटिंग को ऐसे करना है, सीखा है, समझा है, तब जाके लास्ट 3-4 साल से प्रॉफिट में हूं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आए कल आए आ जाए और बैटिंग की और प्रॉफिट में चले गए, नहीं, इजी नहीं है, आसान नहीं है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अवॉइड लॉन्ग चेज। एक बार एक बुकी का इंटरव्यू हुआ था 2017 में, उससे ये पूछा गया आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है, तो बुकी ने बताया, मतलब बुकी जिसके पास सब कुछ डेटा होता है, उसने ये बोला कि जिस भी मैच में 200 प्लस स्कोर कोई टीम चेज करती है ना, उस मैच में हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। और इसका सिंपल सा ये मतलब है, जिस भी मैच में 200 रन कोई टीम चेज करती है, हाई स्कोर चेज करती है, मतलब पंटर को लगता है जैसे स्टार्टिंग में 1 6 आ गया, 2 6 आ गए, चेज होगा, मैच चेज होगा, और वो उस मैच पे घुसता है। मैं कह रहा हूँ हाई चेज कभी भी मत पकड़ो। अगर उस हाई चेज को पकड़ना भी है, जब वो टीम फेवरेट आ जाए उसको खा लो उल्टा, मतलब आप डिपेंड पे पैसा लगा दो हाई चेज में। फिफ्थ पॉइंट है एंट्री बिलो 60 पैसा। मैंने आज तक अपने टेलीग्राम पे 60 पैसे से ऊपर की एंट्री नहीं की है, हमेशा नीचे की है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको इस लाइन में पैसा बनाना है, इस लाइन में सर्वाइव करना है, तो आप 60 पैसे से ऊपर की एंट्री करके पैसा नहीं बना सकते। नीचे की एंट्री करोगे तभी पैसा बनेगा। नीचे की एंट्री में ही आपको लॉस कट बुक सेट के बाद प्रॉफिट बच सकता है। अगर आप 80-90 पैसे की एंट्री करोगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। मैंने लिमिट मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरी वीडियो डाल रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार उस वीडियो को देख लो, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि हाँ 60 पैसे से ऊपर की एंट्री क्यों करनी है, एंट्री एक मैच में कितनी बार करनी है, कितनी लिमिट से करनी है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आपकी लिमिट मैनेजमेंट की कंप्लीट वीडियो है, अगर आपने उसको देख लिया तो आप इजीली लिमिट मैनेजमेंट सीख जाओगे, एंट्री सीख जाओगे, कब करनी है, किस भाव पे करनी है। और बाकी मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मेरी एंट्री, आप मेरा काम देख सकते हो, मेरा चैनल देख सकते हो। अगर आपको लगता है, समझ आता है कि हाँ ये बंदा हमें प्रॉफिट करा सकता है, अच्छा है, कुछ सिखा सकता है, और मेरा चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा चैनल प्रॉफिट के लिए मत ज्वाइन करना, इस लाइन को सीखने के लिए ज्वाइन करना कि हाँ ये चैनल ज्वाइन कर रहे हैं और इस लाइन से हमें थोड़ा बहुत इस लाइन को सीखने को मिल सकता है। क्योंकि मेरा मेन फोकस आपको इस लाइन को सिखाने पर है, प्रॉफिट कराने पर नहीं है। हालांकि आज तक कभी भी लॉन्ग रन में देखे महीने में मैं महीने का ही प्रॉफिट देखता हूं, हम आज तक भी लॉस में नहीं गए हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगेगा टिक जाना, अदरवाइज नहीं अच्छा लगेगा पूरी तरह स्किप मारो, कमेंट में 2 गाली लिखो, उसके बाद चले जाओ। जो भी अच्छा लगे, पूरा टेलीग्राम यूट्यूब, हालांकि फेक टिपर फेक यूट्यूबर से भरा पड़ा है, टेलीग्राम पे अच्छे भी मिलेंगे आपको। जो भी आपको अच्छा लगे उसको जाओ फॉलो करो और उसी को फॉलो करो, उसकी हर एक बैट को फॉलो करो, तब जाके आप इस लाइन में सर्वाइव करोगे। और मेरा मेन फोकस आप फिर बता रहा हूँ आपको सिखाने पर है। और आपको ये बता दूं, अगर आपको इस लाइन में पैसा बनाना है, सर्वाइव करना है, तो आपको ये लाइन सीखनी पड़ेगी, आपको इस लाइन को समझना पड़ेगा। सीखने से ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज पे फोकस मत करो, सिर्फ इस लाइन को 2-3 महीने सीखने पे दे दो, उसके बाद तब जाके देखो, अपना एनालाइज करो, अपने पिछले लॉस को एनालाइज करो, तब जाके देखो आप कैसे इस लाइन में पैसा बनाते हो।